आज हम यहाँ पर ऑप्शन देखने वाले हैं टेबल ऑप्शन। देखिए टेबल ऑप्शन के अंदर हमने टेबल लेआउट के कुछ ऑप्शंस को कंप्लीट कर लिया था, बट आज हम उन्हीं के आगे के ऑप्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम कौन कौन से ऑप्शन डिस्कस करेंगे वो हम आपको यहाँ पर लिख कर दे देते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे शॉर्ट ऑप्शन, जो डाटा को ए टू जी और जी टू ए में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ए टू जी यानी कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग एंड जेड टू ए यानी कि डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर्स। तो अगर आपको इस तरीके का सीक्वेंस किसी भी डाटा रिकॉर्ड में रखना है तो उसके लिए हम शॉर्ट ऑप्शन यूज करते हैं। देन आपको यहाँ पे मिलेगा एक ऑप्शन जिसका नाम है ऑटोफिट। ऑटोफिट एक ऐसा ऑप्शन होगा जो आपके कंटेंट विड्थ के अकॉर्डिंग आपके टेबल को फिट कर देगा। तो ये दो ऑप्शंस देखेंगे हम, साथ में हम यहाँ पे कवर करेंगे जिसका नाम है डिजाइन ऑप्शन। तो हम डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे कि टेबल डिजाइन क्या होता है और कैसे इनका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले काम करेंगे हम शॉर्ट पे। ध्यान रहे जब भी आप अपने टेबल के अंदर बने डाटा को शॉर्ट कर रहे हो तो कोई भी सेल मर्ज नहीं होना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि जब भी आप डाटा को शॉर्ट कर रहे हो तो इस टेबल के अंदर अंदर या इस डाटा के अंदर कोई भी ऐसा सेल नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी रो या कॉलम नहीं होना चाहिए जो मर्ज हो। अगर वो मर्ज सेल है तो ये प्रॉब्लम करेगा और आपको आउटपुट रिटर्न नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपने एक सैंपल टेबल बनाई और सैंपल टेबल के अंदर आपने कहा कि यहाँ पे सबसे पहले अभिनव का डाटा हो, फिर कबीर का डाटा हो, फिर विक्रम का डाटा हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे नेम से सिलेक्शन कर लेंगे एंड सिलेक्शन करने के बाद आपको टेबल लेआउट में जाना है। टेबल लेआउट में आने के बाद आप यूज करेंगे, लास्ट में एक ऑप्शन दिख रहा है ए टू जी, इसी को शॉर्ट कहा जाता है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपसे पूछेगा शॉर्ट बाय, कैसे शॉर्ट करना चाहते हैं नेम के अकॉर्डिंग। तो पूरे डाटा के अंदर हमें नेम वाइज ही सबसे ज्यादा चेकिंग करना होता है, तो हम यहाँ पे नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर लेंगे। टाइप क्या रखना है, तो टाइप ऑब्वियस है, टेक्स्ट है क्योंकि हम यहाँ पे नाम को सिलेक्ट कर रहे हैं। और ऑर्डर हमें देना है असेंडिंग, तो हमने यहाँ पे असेंडिंग को सिलेक्ट किया और जब हम यहाँ ओके कर देंगे तो ये हमें इस तरीके का आउटपुट रिटर्न कर देगा। लेकिन देखिए एक मैसेज आ रहा है जो यहाँ पर बता रहा है दिस एंट्री इज नॉट वैलिड फॉर शॉर्टिंग, प्लीज टाइप और सेलेक्ट अनदर एंट्री फ्रॉम द लिस्ट। ये बता रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो प्रॉब्लम ये है कि नीचे यहाँ पर माई लिस्ट हैज लिख कर आ रहा है और ये बोल रहा है कि क्या आपके पास हेडर रो नहीं है। तो आप देखकर बताओगे कि हमारे पास ये हेडर रो नहीं है तो है। तो यहाँ पर एक गलत सिलेक्शन हो रखा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम दे रहा है। ऐसा आप भी देख पाओगे प्रॉब्लम। अगर आपको मिलता है तो आपको सॉल्यूशन क्या देना है, तो इसे बताना है माई लिस्ट हैज हेडर रो। देन इतना करने के बाद आप क्या करोगे, डायरेक्टली ओके कर दोगे। और ओके करने के बाद आप कुछ नोटिस कर पा रहे होंगे, इसने सिर्फ नाम को ही शॉर्ट नहीं किया है, इसने क्या किया है, इंटायर डाटा को शॉर्ट कर दिया है। यानी अभिनव का सी प्लस प्लस है और कबीर का कोर्स जावा है और विक्रम का कोर्स टेली है। कबीर ने फीस नहीं दिया था तो देखिए यहाँ भी फीस आपको नहीं दिख रहा है। तो जब आप अपने डाटा को शॉर्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारी वैल्यू तो सारी चीजें परफेक्ट है, यानी कि नेम भी आ गया है आपके अकॉर्डिंग, कोर्स फीस स्टेटस सब कुछ आपके अकॉर्डिंग आ गया, लेकिन जो सीरियल नंबर है वो प्रॉपर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सीरियल नंबर वाली वैल्यू को डिलीट कर देंगे और जहां से जहां तक सीरियल नंबर ऐड करना है वहां पे आप सिलेक्शन करेंगे और पैराग्राफ में जाकर यानी होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में जाकर आपका यूज कर लेना है यहाँ पर बने हुए नंबर लिस्ट। और जब आप नंबर लिस्ट का यूज कर लेंगे तो 1 2 3 का फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डाटा भी शॉर्ट हो गया है, साथ में यहाँ पे हमें सीरियल नंबर्स भी प्रॉपर मिल गया। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो गया जिसे हम शॉर्टिंग के नाम से जानते हैं, जिसमें हमने असेंडिंग ऑप्शन अप्लाई करके देखा। अब यहाँ पर एक नाम दिया गया है जिसका नाम है ऑटोफिट। ऑटोफिट का मतलब ये होता है कि जब हम टेबल बना रहे होते हैं तो उस टेबल में जब भी हम कोई भी वैल्यू या टेक्स्ट ऐड करते हैं उसमें कभी कम स्पेस होती है तो कभी ज्यादा स्पेस होती है। तो हमसे बोला गया है कि जितनी इस टेबल में स्पेस की रिक्वायरमेंट है उतना ही दिया जाए, बाकी स्पेसेस को रिमूव कर दिया जाए। तो ये ऑटो फिट कंटेंट ऑप्शन आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग इसके विड्थ को फिक्स कर देगा। इसके लिए आपको टेबल लेआउट में जाना है एंड यूज करना है आपको ऑटो फिट ऑप्शन। देन क्लिक करके आपने ऑप्शन यूज किया ऑटो फिट कंटेंट और क्लिक करते ही आपका रिजल्ट आपके सामने है।
इसने क्या किया है, आपके कंटेंट के विड्थ के अकॉर्डिंग आपके कॉलम की विड्थ को कम कर दिया और टेबल की कॉलम विड्थ कम होने से आपके पास टेबल में स्पेस ज्यादा आ चुकी है। यानी अगर आपको 2 to 3 कॉलम्स और भी ऐड करने हैं किसी वैल्यू को एंटर कराने के लिए, तो आप यहाँ पे कॉलम ऐड ऑन कर सकते हैं। और अगर पहले जैसे ही चाहिए तो ऑटो फिट पे क्लिक करके ऑटो फिट विंडो ऑप्शन पे यूज कर सकते हैं। कभी कभी जब डाटा बना रहे होते हैं तो वहां पर हमारे इस रो की हाइट बहुत कम होती है, तो इंटायर टेबल सिलेक्ट करने के बाद आपको सेल साइज का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा टेबल रो हाइट। इस पे आपको इंक्रीज करना है रो हाइट, तो आप इस तरीके से रो हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं रो हाइट भी इंक्रीज होगी, लेकिन जो वैल्यू है वो इस सेल के टॉप में प्लेस्ड है। तो हम क्या करेंगे, टेबल को सिलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद ये जो अलाइनमेंट्स हैं, इन अलाइनमेंट्स में हम यूज करेंगे अलाइन सेंटर। और जैसे अलाइन सेंटर यूज करेंगे, हमारी वैल्यू कुछ इस तरीके से प्लेस कर दी जाएगी। तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं और अब हमारा टेबल बनकर रेडी हो गया। अब हम डायरेक्टली स्विच करेंगे जिसका नाम है टेबल डिजाइन ऑप्शन। टेबल डिजाइन में जब हम जाते हैं तो हमें बाय डिफॉल्ट टेबल स्टाइल का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। इस टेबल डिजाइन में हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, तो टेबल को एक फॉर्मेटिंग देना जो इसके अंदर बनी हुई रखी है। तो इसमें जो भी फॉर्मेटिंग आप देना चाहते हैं वो एड ऑन कर सकते हैं। मान लीजिए हमें ये वाली फॉर्मेटिंग ज्यादा अच्छी लगी, तो हम ये वाली फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई कर देंगे। यानी कि जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करने में हमें समय लगता, ये रेडीमेड स्ट्रक्चर ने हमें वो फॉर्मेटिंग दे दी। लेकिन कुछ हमें इसके अंदर अगर चेंजेस करने हैं तो वो कैसे करेंगे। तो अगेन टेबल पर क्लिक करिए, टेबल डिजाइन पर जाइए और टेबल पे क्लिक करके जब आप टेबल डिजाइन पर जाएंगे तो आपके पास ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे। तो आपने कहा ये टेबल का कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप बदल भी सकते हैं। जो टेबल का कलर आपको ज्यादा सुटेबल लगे, आप वो ऑप्शन अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वही सेम ऑप्शन रखा है जो पहले यूज किया था, बट हमें ये फर्स्ट वाले कॉलम से हाईलाइट ऑप्शन रिमूव करना है। तो इसके लिए हमें टेबल स्टाइल ऑप्शन पर जाना होगा। तो जब भी आपको टेबल में बने हुए ये ऑल्टरनेटिव रोज को जो हाईलाइट किया गया है उसे हटाना है, इन्हें हम बैंडेड रोज कहते हैं, जिनमें एक डार्क है और एक लाइट है। इसे बैंडेड रोज के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप इन्हें रिमूव करना चाहते हैं, आपने जो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम हाईलाइट किया हुआ है इसे हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यूज करना होगा टेबल स्टाइल ऑप्शन। देखिए सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे हमें मिला फर्स्ट कॉलम, ठीक है। हेडर रो के राइट हैंड साइड में आपको ऑप्शन मिल रहा है फर्स्ट कॉलम, और हमें ये फर्स्ट कॉलम हाईलाइट नहीं रखना था, तो जो भी चेक बॉक्सेस हैं उन पे चेक करने पर इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, अनचेक करने पर वो ऑप्शन हाइड कर दिया जाएगा। तो आप क्या करिए, फर्स्ट कॉलम वाले ऑप्शन को अनचेक करिए और यहाँ पर रिजल्ट आपके सामने, यानी कि वो वैल्यू अब हाईलाइट नहीं की गई है। सेम एज आपसे बोला गया है कि ये जो सीरियल नंबर वाला फील्ड है इसको भी यहाँ पर आप क्या करिए, हाईलाइट मत करिए। तो आप ऑप्शन यूज करेंगे हेडर रो, और जैसे आप हेडर रो पे क्लिक करेंगे देखिए आपकी टेबल एकदम नॉर्मल नजर आ रही है, जैसे कि ऑल्टरनेटिव रोज में कलर है वैसे ही नजर आ रहा है। बट अगर आप इसको स्पेसिफिक कलर देना चाहते हैं तो आप हेडर रो पे टिक कर दीजिए, तो आपको वो कलर वापस से मिल जाएगा। ऐसे टोटल रो हाईलाइट करना है तो आप टोटल रो हाईलाइट कर सकते हैं, बट इसको जगह हमने ग्रैंड टोटल लिया होता तो वो 2 रोज हम हाईलाइट कर सकते थे। बैंडेड रोज वाला ऑप्शन आपको नहीं चाहिए, तो आप अनचेक करिए। तो देखिए बैंडेड रोज जो अभी ऑल्टरनेटिव रोज हाईलाइट थी 1 और 3, वो यहाँ पे सिमिलर कलर में रख दी जाएगी। बैंडेड रोज की जगह अगर आपको बैंडेड कॉलम चाहिए तो आप ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। बट हमें यहाँ पर बैंडेड रोज वाला ऑप्शन ठीक लग रहा था, तो इन्हीं के साथ में काम करके देखते हैं। सपोज दैट आपने कहा कि ये हमें जो सीरियल नंबर वाला कॉलम मिल रहा है इसकी स्टाइल को चेंज करना है या इस पूरी रो के स्टाइल को चेंज करना है। तो हेडर रो को अनचेक करिए और सीरियल नंबर, नेम, पोस्ट, फीस एंड स्टेटस वाली फील्ड को सिलेक्ट करिए और इन्हें शेड कर दीजिए। किस कलर से शेड करना है वो आप बता सकते हैं। जैसे आपने कहा हमें डार्क ब्लू चाहिए, तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ब्लू कलर चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हैं। आपको रेड चाहिए आप ये यूज कर सकते हैं। तो कलर के ऑप्शंस मल्टीपल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इनकी चॉइसिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये आउटपुट आ चुका है। जो फील्ड हमारे पास है उन फील्ड को हम बोल्ड करेंगे। आप सभी को याद होगा बोल्ड की शॉर्टकट कंट्रोल प्लस बी। यस,
तो जैसे ही आप Ctrl+B करेंगे, आपकी वो फील्ड बोल्ड कर दी जाएंगी। अब पहले से तो ये हमें देखने में ज्यादा बेटर लग रहा है टेबल का स्ट्रक्चर, लेकिन आपसे डिमांड की गई कि जो बॉर्डर है वो व्हाइट की जगह ब्लैक कर दीजिए। ठीक है, तो व्हाइट की जगह ब्लैक बॉर्डर कैसे करेंगे? और बॉर्डर जो है वो सॉलिड नहीं होना चाहिए, वो डबल लाइन बॉर्डर होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है, एक तो बॉर्डर का कलर हमें ब्लैक करना है, दूसरा हमें बॉर्डर का स्टाइल लेना है डबल बॉर्डर लाइन। तो इसके लिए हमें अपने पहले टेबल को सेलेक्ट करके रखना है, क्योंकि इंटायर टेबल पर ये इम्प्लीमेंट करना है। देन गो टू डिजाइन टैब, और जैसे ही आप डिजाइन टैब पर जाएंगे, यानी टेबल डिजाइन टैब पर जाएंगे, तो आपको लास्ट का ऑप्शन मिलेगा बॉर्डर्स का। सबसे पहले आप बताइए कि बॉर्डर का स्टाइल क्या लेना चाहते हैं। तो बॉर्डर का स्टाइल आप यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हो। आपने कहा हमें डबल लाइन बॉर्डर चाहिए, और डबल लाइन बॉर्डर क्लिक करते ही आपके पास ये जो सिंबल आ रहा है, ये है बॉर्डर पेंटर सिंबल। ये यहाँ से एक्टिवेट होता है। ये बॉर्डर में अगर आप कोई भी ऑप्शन यूज करते हो, बॉर्डर स्टाइल, पेन कलर, स्टाइल्स ऑप्शंस, विड्थ ऑप्शन, या बॉर्डर के अंदर का कोई भी ऑप्शन यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन एक्टिवेट कर दिया जाता है उन्हें पेंट करने के लिए। अब आपने कहा कि हम यहाँ पर इस पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप क्लिक करके वन बाय वन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। तो हमने कहा क्यों ना हम यहाँ पर बॉर्डर ऑल अप्लाई कर दें। तो जब आप बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है ऑल बॉर्डर। तो यहाँ पर हर एक जगह बॉर्डर अप्लाई कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको अपने टेबल को सेलेक्ट करके रखना है। फिर आप बॉर्डर पे जाइए, ऑल बॉर्डर कर दीजिए, तो देखिए ब्लैक बॉर्डर नजर आ रहा है और डबल लाइन बॉर्डर नजर आ रहा है। बट सडनली आपका प्लान चेंज हुआ और आपने कहा नहीं, हमें बॉर्डर जो चाहिए वो तो सॉलिड बॉर्डर चाहिए, और कलर हमें चाहिए यहाँ पे ब्लू कलर। तो आपका कलर भी चेंज हो गया और बॉर्डर का स्टाइल भी चेंज हो गया। तो अब आपको करना क्या है? तो जब भी आप बॉर्डर के स्टाइल को बदलना चाहते हैं, तो आपको लाइन स्टाइल पर जाना होगा। कर्सर मार्क करके रखिएगा, बॉर्डर्स के ऊपर ही आपको मिल जाएगा लाइन स्टाइल। इनके अंदर सॉलिड, डॉटेड, डैश, मल्टीपल स्टाइल्स ऑप्शन है, तो आप जो भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यूज किया है सॉलिड, बट सॉलिड यूज करने के बाद इनमें हाफ पॉइंट विड्थ ऐड की गई है, तो हम इसके विड्थ पॉइंट को थोड़ा इंक्रीज करना चाहते हैं। देन टेबल हमारी अभी सिलेक्टेड है, तो हम बॉर्डर्स में जाकर ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। ऑल बॉर्डर अप्लाई करते ही आउटपुट तो आ गया, लेकिन क्या आपको याद है कलर कौन सी बात की गई थी कलर की? तो कलर यहाँ पे अप्लाई करना था हमें ब्लू कलर। तो बॉर्डर का जो कलर है वो ब्लू होना चाहिए। तो हमने यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लिया है ब्लू कलर, और थोड़ी सी थिकनेस हम इसकी और ऐड करेंगे। एक बार अप्लाई करके देखते हैं कि ये वाली थिकनेस कैसी ऐड हो रही है। अब देखिए बार बार आपको बॉर्डर में जाके सिलेक्शन नहीं करना है। ऑलरेडी आपको यहाँ पर एक मार्किंग मिल रही है ऑल बॉर्डर की, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। तभी देखिए यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई हो गया, सारी चीजें सीक्वेंस में है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। अगर आपको इसका लाइट कलर ऐड करना है तो शेडिंग में जाकर आप यहाँ पर टेबल डिजाइन में जाइए और एक लाइट कलर यहाँ से ऐड कर दीजिए, ताकि जब आप बॉर्डर अप्लाई करें तो उस तरीके का फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाए। अब यहाँ पर जो आपने वैल्यू रखी है, इनकी अलाइनमेंट को थोड़ा और सेट कर लीजिए। तो टेबल लेआउट में जाइए, अलाइनमेंट में आप कर दीजिए सेंटर अलाइनमेंट, और ये आपका टास्क हो गया है कंप्लीट। तो हमने यहाँ पे सीखा कि डाटा शॉर्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे अपने टेबल को ऑटो फिट कैसे करते हैं, और फिर हमने देखा कि कैसे इस पर डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो डिजाइन के अंदर हमारे पास कितने ही ऑप्शंस थे, जिसमें हमने टेबल डिजाइन करके देखा, हमने टेबल ऑप्शन अप्लाई किए, और यहाँ पे हमने शेडिंग एंड बॉर्डर्स के ऑप्शन यूज किए। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आए होंगे। थैंक यू।